नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, सरकार का कोशिश की थी क्वालिफाई की, मांग भी उठाई सरकार के सामने, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं थी। सभी को पता है कितनी पोर्टल में खामियां हैं। सबसे पहले फायरमैन ऑपरेटर, MPSW फीमेल, VLDA वगैरह वगैरह बिना DV के आपकी सीधी ज्वाइनिंग देने का काम किया। फिर उन बच्चों के डॉक्यूमेंट उड़ाए हुए थे पोर्टल में से। उसके बाद JEE के साथ भी ऐसा ही हुआ। JEE में लेने थे इलेक्ट्रिकल के, ले लिए और फिर उस लिस्ट को रद्द करना पड़ा जो पहले वाली लिस्ट आई थी। ये हुआ। पोर्टल में इतनी खामियां हैं, ठीक है, इनका कोई तरीका नहीं है। 1,82,000 टोटल आपकी प्रेफरेंस भरी गई थी। उन बच्चों का इनसे एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। किसके दबाव में है ये, कौन इनको सलाह दे रहा है, कुछ नहीं पता। लेकिन अब इन्होंने 18 तारीख को नोटिस JEE के एग्जाम का निकाल दिया 4 गुना पे। उसमें भी रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह वगैरह चीज़ों को इन्होंने उल्लंघन किया हुआ है। HPSC की अलग तरीके से चल रही है, सेम पॉलिसी पे ही अलग तरीके से चल रही है। अगर 18 को एग्जाम हो जाता है तो आपका क्वालिफाई तो नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन था क्वालिफाई वाले बच्चों के लिए लड़ाई का, तो गर्दन को टेढ़ा पकड़ के JEE के बच्चों को प्रतिवादी बना के आपकी CM लगाई गई थी मेन केस में। उसका आपका नंबर था 128। अब उस CM को, ये था बेंच नंबर आपकी कोर्ट रूम नंबर 17 में, अब उसको मर्ज कर दिया गया है केस नंबर 267 जो कि मेन केस है, और उसमें सबसे लास्ट में उसकी सुनवाई होनी है। तो ये जो सुनवाई है ये करवाने वाले भी CET क्वालिफाई वाले हैं। बाकी के गुर्दों में दम नहीं है, वो तो बोलने के हैं। आज हरियाणा के बच्चे को समझना पड़ेगा कि अर्ली हियरिंग भी लगवाई किसने, CET क्वालिफाई के बच्चों ने। CET क्वालिफाई वाले बच्चों का इतना बड़ा दिल है, उनका मुद्दा एक ही है, आज तक स्टैंड एक ही है कि भाई सभी बच्चों को मौका मिले। और सभी बच्चों को मौका मिलने में किसको दिक्कत है भाई? ना सरकार को दिक्कत होनी चाहिए, ना बच्चों को दिक्कत होनी चाहिए, ना यूट्यूबर को होनी चाहिए, ना मास्टर को होनी चाहिए। हरियाणा में आपसी बैर तो था ही नहीं, बैर भाव। सिंपल सी एक ही तो बात है कि जितने प्रेफरेंस भरी उन सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाओ। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? लेकिन नहीं मानी, किसी यूट्यूबर ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी मास्टर ने नहीं कहा कि इन सभी बच्चों को बैठा लो। बाकायदा इस चीज़ का पता होने के बावजूद कि सैकड़ों गलतियां आपकी पॉलिसी में है, डॉक्यूमेंट तक उड़ा रखे हैं, फिर भी किसी ने हिम्मत नहीं की। हम लगातार बोले, लेकिन मैं तो आज भी उन सभी को कहना चाहूँगा, आज भी देर नहीं हुई है। आज भी एक सुर में आवाज़ उठा के हमारे जितने भी टेक्निकल भाई बहन हैं, समय 56-57 की बात आज मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसमें तो बहुत सारी खामियाँ हैं। 14 से लेकर 16 अलग अलग इसके पॉइंट रखे हुए हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए। अगर 18 को एग्जाम हो जाता है तो JEE में कोई 4,000 बच्चे छूट जाएंगे, कोई 5,000 छूट जाएंगे, और वही जिसने SALM ज्वाइन किया वही बच्चे JEE में आए हुए हैं, ठीक है, उनके रोल नंबर फिर आए हुए हैं। एक CET पे एक ही नौकरी मिल सकती है, उस रूल की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। रोज नए नए रूलों की धज्जियाँ उड़ाने पर ये तुले हुए हैं। और इनको कुछ नहीं करना था, 1,82,000 को सिर्फ एग्जाम में बैठाना था, इसके अलावा कोई काम नहीं करना था, ठीक है। तो CET क्वालिफाई कमेटी, पूरी कमेटी को नमन है। उन्होंने अर्ली हियरिंग लगवाने का प्रयास किया। ना तो 56-57 का रिजल्ट मांग रहे थे, ना तो उनकी बस की बात थी, ना वो लगवा पाए अर्ली हियरिंग, ना सरकार लगवा पाई। लगवाने का काम किया अर्ली हियरिंग तो आपका किसने किया? CET क्वालिफाई कमेटी ने किया। नमन है उनको, क्योंकि वो अर्ली हियरिंग नहीं लगवाते या आगे नहीं बढ़ते तो 18 को एग्जाम होता तो CET क्वालिफाई में धराशायी हो जाती है। एक लास्ट उन्होंने आपका ऑप्शन, एक बच्चों के लिए उन्होंने अपनी जो मुहिम है उसके लिए लास्ट ऑप्शन आपका चला के देखा है, और उसकी जो सुनवाई है वो 267 में होगी। नमन है उन बच्चों को, वो उनका एक ही एजेंडा है कि सारे बच्चे एग्जाम में बैठे जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किया है। उनका और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक वही था और वही आज है, इसलिए उन्होंने गर्दन को पीछे से पकड़ने की कोशिश की है। अब किस पे डिपेंड है? अब AG और सरकार पे डिपेंड है, क्या वो सुनवाई करवाएंगे, क्या वो सुनवाई करवाएंगे आपकी। ये सरकार और AG पे डिपेंड है, क्या वो सुनवाई आपकी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। ये सरकार और AG पे डिपेंड करता है। इस पे बहुत बड़ा इस पे होना है। ये सरकार और AG पे डिपेंड करता है कि वो सुनवाई करवाएंगे नहीं। अगर सरकार सुनवाई करवाने से भागती है तो इसमें CET क्वालिफाई वालों की गलती नहीं है। CET क्वालिफाई वालों को तो नुकसान ही होना है, क्योंकि 18 को एग्जाम होगा तो फिर 56-57 तो देखो वैसे भी नहीं बचना। सभी एक एक बच्चे को पता है कि नहीं बचना। अलग अलग कैटेगरी है, वहाँ अलग अलग कट ऑफ लानी पड़ेगी। स्क्रूटनी नहीं हुई है, वेरिफिकेशन नहीं हुई है, 33 प्रकार की अलग क्वालिफिकेशन की पोस्ट है, उनकी लगानी पड़ेगी। 5 नंबर की वेरिफिकेशन नहीं हुई है, ठीक है। तो वो सभी को पता 56-57 का। अब कोई मानने चाहे ना माने, लेकिन आज समाधान का सरकार के पास मौका है। सरकार जीतती है तो बच्चे आगे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं,
बच्चे जीतते हैं तो सरकार आगे जा सकती है। अगर आज सरकार समाधान नहीं करवाती है तो सरकार इसमें सबसे बड़ी विलन होगी, क्योंकि सरकार दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है, सीईटी क्वालिफाई भी नहीं चाहती और 56-57 को भी आगे लेके जाना चाहती है। तो ये आपकी अपडेट थी, सच्चाई मैंने सारी बता दी, समझने वाले समझ जाएंगे। 56 और 57 पे लगातार वीडियो आएंगी, उस पर काम चल रहा है। आपको उसके बेनिफिट जो सरकार के पक्ष में है और जो बच्चों के पक्ष में वो बताने का प्रयास किया जाएगा, पूरे का पूरा आपको केस समझाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल के लिए यही अपडेट है, कोई अपडेट आएगी तो वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। नेट बंद है भाई अपना, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कहीं से वीडियो जुगाड़ बना के आपको बताइए। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।